रहस्यमयी हिंदू राजा की कहानी। चंद्रगढ़ का रहस्य। बहुत समय पहले मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक समृद्ध राज्य था, चंद्रगढ़। उस राज्य के राजा थे राजा वीरेंद्र देव। वे न्यायप्रिय, वीर और प्रजा के प्रिय राजा थे। लेकिन उनके जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात राजा वीरेंद्र देव अपने महल से अकेले निकल जाते थे और घने जंगल में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाते थे। वो मंदिर इतना पुराना था कि लोग मानते थे कि वहां देवताओं का वास है। प्रजा में तरह तरह की बातें फैलने लगी। कुछ लोग कहते थे कि राजा को कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है। कुछ कहते थे कि मंदिर में कोई गुप्त खजाना छिपा है जिसकी रक्षा स्वयं राजा करते हैं। एक दिन राजा का युवा मंत्री अर्जुन इस रहस्य को जानने के लिए छुपकर राजा के पीछे पीछे जंगल में चला गया। जंगल के बीचों बीच जब राजा मंदिर पहुंचे तो अचानक मंदिर के गर्भगृह से तेज प्रकाश निकलने लगा। अर्जुन ने देखा कि मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग था जिसके सामने राजा ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद शिवलिंग से एक गूंजती हुई आवाज आई, वीरेंद्र देव, तुम्हारा राज्य सुरक्षित है, परंतु लालच और विश्वासघात से सावधान रहना। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गया। तभी राजा ने बिना पीछे देखे कहा, अर्जुन, बाहर आ जाओ। मैं जानता था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अर्जुन डरते हुए बाहर आया और बोला, महाराज, ये सब क्या है? राजा मुस्कुराए और बोले, सालों पहले इस मंदिर में मैंने भगवान शिव से अपने राज्य की रक्षा का वचन लिया था। जब तक मैं हर पूर्णिमा यहां आकर प्रार्थना करता हूं, राज्य पर कोई बड़ी विपत्ति नहीं आती। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। राजा ने धीरे से मंदिर की एक दीवार दबाई। अचानक जमीन खुली और नीचे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी जिसमें राज्य के प्राचीन शस्त्र और राजवंश के रहस्य छिपे थे। राजा बोले, यह सुरंग हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। यदि कभी राज्य पर बड़ा संकट आए तो यहीं से सेना और खजाने को सुरक्षित निकाला जा सकता है। अर्जुन को समझ आ गया कि राजा का रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा के लिए सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता और श्रद्धा थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने भी यह वचन दिया कि वह इस रहस्य की रक्षा करेगा। और कहते हैं कि आज भी चंद्रगढ़ के जंगलों में पूर्णिमा की रात कभी-कभी मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई राजा अब भी अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो।